आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे पार्ट 5 से लेकर 8 तक ये कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक नोट है ये वाला, तो सब ने इस पर अमल करना है। ये नोट है, अगर मज़ीद लेक्चर्स और वीडियोस चाहते हैं तो फिर आपने ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं बताए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू इन सब की फाइंड करनी है। तो वन बाय वन एक एक पार्ट इसका करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 5, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक फार्मूला जो मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होना है, तो बार बार हम इसको यूज़ पहले वाले पार्ट्स में भी करते आए हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वो ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के। तो हम इन दोनों रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू 4 है। तो अल्फ़ा बीटा दो हैं रूट्स, इन दोनों का सम निकाल लेंगे। रूट्स का सम होता है -b ओवर ए। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस और ये वाला -2 ओवर ए की वैल्यू 3 है, तो +2 ओवर 3 रूट्स का सम आ जाएगा। अब रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, रूट्स का प्रोडक्ट होता है c ओवर a के इक्वल। यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे, c 4 है और a 3 है, तो रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 4 ओवर 3। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एक ये वाला रिजल्ट आ गया सम और दूसरा प्रोडक्ट। इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अल्फ़ा और बीटा। यहाँ बीटा कैंसल आउट, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। अल्फ़ा कैंसल आउट बीटा, जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो मैंने स्टार्ट में ये फार्मूला लिखा था। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बना लें तो फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाएंगे ताकि हम ये वाली वैल्यू उसकी पुट कर सकें 2 ओवर 3 वाली। तो हम इसमें 2ab खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसल आउट 0 बन जाता है, बाकी वही वैल्यू बचती है। जस्ट सोल्व करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो अब यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। रूट्स का सम अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 2 ओवर 3 है, इसका स्क्वायर ये वाली, और प्रोडक्ट 4 ओवर 3 है रूट्स का, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 ओवर 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा रूट्स का प्रोडक्ट जो कि 4 ओवर 3 है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8 ओवर 3, और इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे 4 ओवर 3। अब ऊपर वाली वैल्यू में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ 9 कैंसल आउट, 4 3 3s आर 9 और 8 3s आर 24। इस वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 - 24 -20 ओवर 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4। तो कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, 4 5s आर 20, 3 3s आर 9, तो इसका आंसर आ जाएगा -5 ओवर 3। तो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसका आंसर आ जाएगा -5 ओवर 3। ये इसका आंसर होगा।
इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। तो रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो मैंने पार्ट 5 में जो निकाला था उसको दोबारा यहाँ पे नहीं निकाला, वही वैल्यू मैंने लिख ली है। अगर कोई सा पार्ट आ जाए तो आपने उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। इन सारे पार्ट्स के लिए सम और प्रोडक्ट का आंसर सेम है, तो मैंने दोबारा नहीं निकाला, इस वजह से वही लिख लिया है। अब वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा की। इन वैल्यूज़ को पुट करना है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं अल्फ़ा बीटा को, क्योंकि दोनों में अल्फ़ा बीटा था। अल्फ़ा बीटा कॉमन आया, बीटा स्क्वायर था, एक पावर रह गई। यहाँ से बीटा कॉमन आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर, एक पावर अंदर रह गई। तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा। इसको अरेंज करके लिखें तो ये बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं प्रोडक्ट की भी और सम की। तो रूट्स का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा 4/3 है और सम 2/3 है। तो 4 2s are 8, 3 3s are 9। तो इस वैल्यू का जो आंसर है वो 8/9 है। यही फाइंड करना था। तो इसके बाद पार्ट नंबर 7 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिख लिया है, पार्ट नंबर 7। तो इसमें भी रूट्स का सम वही है जो हमने पहले फाइंड कर लिया है। तो अगेन मैं फाइंड नहीं कर रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ। सम आ जाएगा 2/3 और प्रोडक्ट 4/3। पार्ट नंबर 5 में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो दोनों में से सबसे पहले कॉमन लेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो कॉमन इसमें अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे जब अल्फ़ा कॉमन आ गया, बीटा क्यूब था, बीटा स्क्वायर रह गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने सेम पार्ट 5 की तरह स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट 2ab नहीं है, तो खुद से 2ab 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा इसी तरह अब यहाँ से यहाँ तक ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इसमें सम वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाली, ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। तो अल्फ़ा बीटा 4/3 है, सम 2/3, इसका स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट 4/3। ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4/3 इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2s are 8/3। 4/3 इसी तरह लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 4 माइनस 3 3s are 9 और 8 3s are 24। तो 4/3 4 माइनस 24, तो माइनस 20/9 आ जाएगा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 2s are 8, 80/27 माइनस 80/27। तो ये आंसर आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, इसका ये आंसर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है अल्फ़ा -3 बीटा -3। तो इसमें भी हमने वही वैल्यूज़ पुट करनी है, रूट्स का सम और प्रोडक्ट। जो पार्ट 5 में निकाला था, सम 2/3 है, प्रोडक्ट 4/3 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा -3 और बीटा -3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा को पहले दोनों के साथ, फिर -3 को दोनों के साथ। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और -3 अल्फ़ा। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बीटा माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस 9। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट 4/3 -3 और सम है 2/3 प्लस 9 इसी तरह। तो 4/3 -3 2s are 6/3 प्लस 9/1। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3 4 माइनस 6 और यहाँ पे 9 3s are 27 हो जाएगा। 4 माइनस 6 करेंगे, -2 प्लस 27 करेंगे तो 25/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा -3 और बीटा -3 का आंसर 25/3 होगा।